अब जब आज के आदरणीय प्रधानमंत्री थे और अब आज के आदरणीय प्रधानमंत्री के होते हुए फिर इतने सवाल कैसे खड़े हो गए? एक अच्छी सरकार चुनी जाए और अच्छी सरकार हो और उसके लिए अगर वोट डले तो डाउट नहीं होता है, और एक निकम्मी सरकार अगर मोदी जीत जाए तो डाउट होता है। मैं दे रहा हूं अभी जवाब। जहां से पलायन हो, जहां से भुखमरी हो, जहां से बेरोजगारी हो, जहां पर किसान की हालत कम हो, उस बिहार में 93% वोट पड़ जाए तो आपको सोचना पड़ेगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री के कारण पड़ रहे हैं, क्योंकि वहां का बिहार का आदमी पलायन करके आप में से यहां बैठा हुआ है और इस पे मूक बन जाते हैं। फिर उसके बाद 10,000 किसको देते हैं? एक सेकंड सुन लीजिए। आप कह रहे हो कि वो जीत गए इसीलिए एसआईआर में गड़बड़ है। मेरा सवाल दूसरा है, एसआईआर में वोट काटने का वो कौन सा फॉर्मूला है जिससे पता चलता है कि ये वोटर कांग्रेस का है, ये आरजेडी का है? हम तो पत्रकार जमीन पे जाते हैं, वोट डालने के बाद जनता ये नहीं बताती कहां डाला है। आप शक्ल देख के पता कर लेते हैं चुनाव आयोग कौन सा है। तर्क के आधार पर आप बताइए एसआईआर गलत कैसे है? किसी चोर ने आज तक बताया कि मैंने चोरी कैसे करी है? जो तो, चोर जिसको चोर कहता है वही बोलता है कि इसने चोरी ऐसे करी है। हम बोल रहे हैं कि ये चोर है, इन्होंने चोरी करी है, एसआईआर की चोरी करी है और एसआईआर चोरी के अंदर 93% वोट दिए हैं। इनको साबित करना है। इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देता। जवाब कौन देता है? भाजपा के नेता और प्रवक्ता। इलेक्शन कमीशन को चुप रहता है। शिवम, अगर एक लास्ट 30 सेकंड दे दो, 40 दे दो, फिर जवाब बनना बीच में दो बोलना भाई। एक सैद्धांतिक संस्था जो इलेक्शन करवाती है और सबसे पावरफुल है, उस पर प्रश्न खड़े हो तो गरिमा किसकी खराब होती है? जो अभी कह रहे थे नेताजी की नहीं, उस संस्था की जिसके अंदर से रिटायर होके आए हैं। तो इनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तब जब लगता था तब प्रश्न नहीं खड़ा होते थे, तब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात का जवाब देते थे। वो इशारे का इंतजार नहीं करते थे कि अब कठपुतली नचाएगी तब वो बोलेंगे और शेरो शायरी सुनाएंगे। चलिए अब जवाब ले लें। सर कह रहे हैं चोरी आप कर रहे हो, चोरी का फॉर्मूला भी आप ही बताओगे। देखिए, आप सब आई विटनेस है, मैं इनके बीच में तो नहीं बोला। इन्होंने शुरुआत में कहा कि बिहार में 93% वोटिंग हुई। जब ये शुरुआत में आए, इन्होंने सब्जी बनाने की विधि बताई तो मुझे लगा कि हो सकता है कुछ पन करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन तर्कों से पता चल गया वाकई रसोईया है। अरे बिहार में 66% वोट हुआ है भाई, कहां से 93% वोट हो गया? कुछ भी बोले जा रहे हैं। दूसरा, इस देश में चाहे वो राजीव गांधी हो, उनको भी 400 सीटें मिली हैं, चाहे वो नेहरू जी हो, उनको भी 363 सीटें और उससे ज्यादा सीटें मिली हैं। दूसरा एक और मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि अगर सवाल उठेंगे तो कौन जवाब देगा? कांग्रेस के समय में तो कोई ऐसी सवाल नहीं होते थे, कोई घोटाला नहीं होता था। मेरे देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी जिनको घोटाले की वजह से कोर्ट ने यह कह दिया था कि आपकी सदस्यता रद्द होती है और आपका चुनाव खारिज किया जाता है। इस देश में इमरजेंसी ही इसलिए लगी थी। अरे मैं तो पैदा नहीं हुआ था, आप तो लग रहे हो 50-60 साल के, आपको तो पता होगा, आपके तो सामने ही हुआ ये सब। गजब बात है। अब आ गया तो मैं फिर से कहना, अब आप ना आज इस डिबेट के बाद जितने भी बच्चे यहां पर बैठे हैं, मेरी जगह आप एसआईआर को डिफेंड कर सकते हैं बहुत आसानी से। सिंपल वर्ड्स में बताता हूं, इस देश में 97 लाख बूथ हैं और जितने बूथ होते हैं उतने ही बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं सरकारी, यानी कि 97 लाख बूथ, यानी कि 97 लाख बूथ लेवल सरकारी ऑफिसर। अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ वोट है, हर बूथ पर 1200 वोट है। अगर एक बूथ पर 1200 वोट हैं तो एक परिवार में आमतौर पर कितने लोग होते हैं? 4 मान लेते हैं। 1200 वोट में एक परिवार में 4 आदमी हो गए, तो यानी कि 300 घर हो गए। वहां पर एक बीएलओ है, एक बीएलओ को 30 दिन में उन 300 घर पे जाना है, यानी कि एक दिन में सिर्फ कितने घरों पे जाना है? 10 घरों पे जा सकता है आराम से, बहुत आसानी से ये प्रोसेस हो सकता है। अभी तक 0 कंप्लेंट आई है, ये इसका प्रूफ भी है। बिहार में 0 कंप्लेंट है, इससे पहले जितने भी एसआईआर हुए 0 कंप्लेंट है, और अभी तक यूपी में, बंगाल में, सब जगह 70% काम हो चुका है, कोई कंप्लेंट नहीं। इसका मतलब कंप्लेंट कहीं है ही नहीं। ये डरपोक, हारे हुए, मरे हुए खत्म पार्टी के लोग हैं, इस वजह से माहौल बना रहे हैं। अगर कंप्लेंट होती तो ग्राउंड पर होती, अगर दिक्कत होती तो ग्राउंड पर होती, कागजों में होती, डीएम के पास होती, ईआरएम के पास होती, कोर्ट में होती, कहीं भी तो नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम, दिक्कत यहां नहीं है। चुनाव आयोग के डेटा में प्रॉब्लम ही नहीं है, सोनिया जी के बेटा में प्रॉब्लम है। चुनाव हार के यहां पहुंच गए हैं।